पाकिस्तानी रेंजर्स के कत्लेआम में 300 प्रदर्शनकारियों की मौत का दावा किया जा रहा है, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान से चक्का जाम की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तरफ जहां पाकिस्तान अपने घर में ही कत्लेआम मचाया हुआ है, तो वहीं बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना को पठानों की कहर का भी सामना करना पड़ रहा है और पाकिस्तानी सेना के कई जवानों को मौत के घाट उतार दिया गया। बबैक और पठान की मार से मुनीर और शहबाज की जान अटकी हुई है। मुनीर की कमाई सेना ने, जो कसाई सेना है, उसने अपने लोगों की जान को किस तरीके से कत्लेआम वहां पर मचाया हुआ है, किस तरीके से अपने ही लोगों की पाकिस्तान जान ले रहा है, वहां किस तरीके से कत्लेआम मचा रखा है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए हिंदी खबर की इस स्पेशल रिपोर्ट में। गाजा में युद्ध विराम से पाकिस्तान में कोहराम, मुनीर की सेना का आतंक, पाकिस्तान में मौत का तांडव। चंद घंटों में 300 से ज्यादा लाशें, कसाई सेना ने मचाया कत्लेआम। गाजा में युद्ध विराम से लोग जश्न मना रहे हैं। गाजा के लोगों को करीब 2 साल के बाद बमबारी से राहत मिली है और इजराइल भी युद्ध खत्म होने का उत्सव मना रहा है। लेकिन जिन पाकिस्तानियों को गाजा से कोई मतलब नहीं है, वो इस युद्ध विराम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने ही देश को फूंक रहे हैं। दुनिया भर में आतंक परोसने वाला पाकिस्तान जल रहा है। गाजा की आग में पाकिस्तान के कई इलाके धुआं-धुआं हो चुके हैं। मुरीद के में पाकिस्तानी फोर्स ने इस्लामी कट्टरपंथी संगठन तहरीके लब्बैक पाकिस्तान यानी कि TLP के प्रदर्शनकारियों पर मुनीर की कसाई सेना ने इस कदर गोलियां बरसाई हैं कि वहां कुछ ही देर में सैकड़ों लोगों की जान चली गई और कई हजार लोग घायल हो गए। यहाँ पे फजर का टाइम हो रहा है और फजर के टाइम पूरा मन मार्च के ऊपर स्ट्रेट फायरिंग की जा रही है। यहाँ पे स्नाइपर चलाई जा रही है। यहाँ पे AK-47 का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे पूरा मन लगते शहरियों के ऊपर रियासत जो माँ होती है वो अपने बच्चों के ऊपर ये देख के कैसे भ्रष्ट मार रही है। हमारे पास इतने शहीद हो चुके हैं कि हमारे पास उठाने के लिए जगह नहीं है। रात के इस अंधेरे में हमारा वो कत्लेआम कर रहे हैं। खबर है कि पाकिस्तानी सेना ने 300 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को ढूंढते हुए मौत के घाट उतार दिया है, तो वहीं करीब 2000 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यह हिंसा उस वक्त हुई जब TLP के सैकड़ों समर्थक गाजा के समर्थन में इस्लामाबाद की ओर मार्च कर रहे थे। जो तस्वीरें सामने आईं, उसमें दोनों तरफ से गोलीबारी होती नजर आ रही है। दावा यह भी है कि पुलिस की गोली TLP के चीफ और प्रदर्शन के लिए लोगों को भड़काने वाला साद रिजवी को भी लगी, जिसके बाप ने सर तन से जुदा के नारे लगाए थे। इस मौत के तांडव ने पूरे पाकिस्तान में भगदड़ मचा दी है। इतने बड़े नरसंहार के बाद लाहौर से कराची और इस्लामाबाद सब जगह पाकिस्तान में बारूद का धुआं उठा हुआ है। खासकर पाकिस्तान के बड़े शहर लाहौर में बड़ा खून खराबा हो रहा है। यहाँ TLP के उग्र कार्यकर्ता और सेना पुलिस के बीच जबरदस्त मारकाट चल रही है। पाकिस्तानी कौम, तुम कब निकलोगे? क्या तुम्हारा ईमान सिर्फ इतना है कि तुम नेतन्याहू का कलमा पढ़ते हो? तुम ट्रम्प का कलमा पढ़ते हो? तुमने इस्लाम छोड़ के कुफर तस्लीम कर लिया है। क्या तुम इसराइल की रजामंदगी में राजी हो? वो कायदे मिल्लत इस्लामिया के कंटेनर के ऊपर और डायरेक्ट फायरिंग कर रहे हैं। वो खुदा का खौफ है, पूरा पाकिस्तान निकले। ये कत्लेआम हो चुका, 3 घंटे से कत्लेआम हो रहा है। ये देखो चलती फायरिंग में अगर हम वीडियो बना सकते हैं। मुरीद के में हर जगह केवल आगजनी और बर्बादी दिखी। जिस मंच से फिलिस्तीन के समर्थन में भाषण दिया जाना था, उसे गोलीबारी कर आग के हवाले कर दिया गया। कई गाड़ियों में आग लगा दी गई। दरअसल ये कार्रवाई सुबह के अजान के समय शुरू होने वाली थी, लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान के रेंजर्स ने फायरिंग कर दी। अजान के दौरान फायरिंग में कई प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। TLP का दावा है कि 300 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस कत्लेआम के खिलाफ पूरा पाकिस्तान सड़क पर उतरा है। कराची से लेकर लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान के हर बड़े शहर में भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और शहबाज सरकार के खिलाफ चक्का जाम किया। असल में गाजा शांति समझौते के विरोध में TLP बीते शुक्रवार को इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास पर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए लाहौर से हजारों कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ निकली थी और इस मार्च को TLP ने लब्बैक या अक्सा मार्च नाम दिया। हालांकि शुक्रवार को भी मार्च शुरू होते ही पुलिस और रेंजर्स ने लाहौर में गोलीबारी शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से उस दिन 15 लोगों की मौत हो गई थी और इसके बाद मौलाना साद हुसैन रिजवी के नेतृत्व में
तहरीक लब्बैक का मार्च जारी रहा और शनिवार की रात मुरीद के पहुंचा, जहां 2 दिनों तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और पाकिस्तानी सरकार के बीच मार्च इस्लामाबाद तक न करने को लेकर बातचीत हुई। लेकिन ये समझौता टूट गया और टीएलपी के प्रदर्शनकारी इस्लामाबाद की ओर बढ़ने लगे। सोमवार की हिंसा उस वक्त शुरू हुई जब प्रदर्शनकारियों ने कंटेनर को हटाने की कोशिश की, जिन्हें सुरक्षा बलों ने सड़कों पर ब्लॉक करने के लिए लगाया था। पाकिस्तान में निहत्थे लोगों पर गोलीबारी करने की ये 1 महीने में तीसरी घटना है, जहां पीओके में प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी रेंजर्स और पुलिस ने 29 सितंबर और 1 अक्टूबर को गोलीबारी की थी, जिसमें कुल 19 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद शुक्रवार को लाहौर में 15 लोगों की मौत हुई थी। फिर आज पुलिस की गोली का शिकार होने से अब तक 280 लोगों की मौत हो चुकी है और अनुमान जताया जा रहा है कि मौत का ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। एक तरफ जहां पाकिस्तान अपने ही घर में कत्लेआम मचा रहा है, वहीं बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना को पठानों के कहर का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तानी सेना के कई जवानों को तालिबान की तरफ से मौत के घाट उतार दिया गया। पाकिस्तान के अब तक 60 से ज्यादा जवानों को मौत के घाट उतार दिया गया। पाकिस्तान हर तरफ घिर चुका है। 2 दिन पहले अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने भी भारत में बैठकर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी थी और कहा कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो फिर उन्हें सबक ऐसे ही सिखाया जाएगा, जिससे पाकिस्तानी अवाम को इस बात की चिंता है कि आखिर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर मुत्तकी भारत में बैठकर पाकिस्तान को धमकी क्यों दे रहे हैं, जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ही इस्लामिक मुल्क हैं। इस बात को इंश्योर करेंगे कि पाकिस्तान आतंकी संगठन के माध्यम से आपकी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ न करे। वो तो कर नहीं सकता है, तो वो कैसे करे, क्योंकि उधर तो हमारा तसल्लुत है, उधर तो हुकूमत मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। हम ये कहता है कि अफगानिस्तान के तारीख गवाह है कि अफगानिस्तान में कभी भी कोई खारिजी जो मिलिट्री है वो वहाँ पे लोग कबूल नहीं किया है, इससे बात भी कबूल नहीं करता है। तो ये हमारा फैसला है कि अफगानिस्तान एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क है और इससे बाद भी आज़ाद और ख़ुद मुख्तार होता है। अगर ममालिक चाहिए कि हमारे साथ ताल्लुकात चाहिए तो डिप्लोमेटिक मिशन में आ सकता है, तो इक़्तिसादी मिशन में आ सकता है, लेकिन मिलिट्री के यूनिफॉर्म में हमको कबूल नहीं है। पाकिस्तान की जनता को ऐसा भ्रम हो रहा है कि इसके पीछे कोई बड़ा गेम है और अमेरिका साजिश करता है। जिस अमेरिका को लेकर मुनीर और शहबाज फूले नहीं समा रहे थे, उनकी तारीफों में कसीदे पढ़े जा रहे थे। दोनों ने अमेरिका जाकर ट्रंप से मुलाकात की और उन्हें नोबेल के लिए नामांकित भी कर दिया था, लेकिन अब उनकी आवाम लानतें भेज रही है। आवाम का कहना है कि अफगानिस्तान के युद्ध के पीछे अमेरिका का हाथ है। यही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी आवाम भी यही कह रही है कि उनकी लड़ाई दहशतगर्दों से है। बड़ी ही अजीब बात है कि जो मुल्क खुद दहशतगर्दों का सिर्फ ठिकाना है, जो खुद आतंकिस्तान कहलाता है और जो देश हर वहाँ की आवाम अब दहशतगर्दी की बात कर रही है। जिस तालिबान के अफगानिस्तान में सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान जश्न मना रहा था, आज उनकी आवाम उन्हें गद्दार बता रही है। पाकिस्तान बॉर्डर पर पठान से पिट रहा है और दूसरी तरफ एक बार फिर सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट हुई है। फिलहाल जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि पाकिस्तान हर मोर्चे पर क्रोध से और हिंसा से जूझ रहा है। ऐसे में क्या शहबाज की कुर्सी पर खतरा बना हुआ है, ये एक बड़ा सवाल है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।